भारत में आने वाला पहला मुसलमान कौन था? दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि भारत में काफी ज्यादा तादाद में मुस्लिम लोग मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की कुल आबादी में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता देते हैं कि भारत पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में मुसलमानों के आने की शुरुआत कैसे हुई? भारत में आने वाला सबसे पहला मुसलमान कौन था? दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं। बता दें दोस्तों कि भारत में आने वाला सबसे पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि सन 711 में आया था और उस समय इनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। ये बात जान के आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर 17 साल का लड़का उस समय भारत में कैसे आया और क्या कुछ हुआ उस समय। इन सब बातों को जानने के लिए आपको पूरी कहानी जाननी होगी। दोस्तों, बता दें दोस्तों कि उस दौरान बगदाद, ईरान और उसके आसपास के इलाकों में पानी की काफी कमी हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ के ज्यादातर इलाका रेगिस्तान का था, जिस वजह से बगदाद का जहाज गैर कानूनी तरीके से सिंध नदी से अपने देश के लिए पानी लेके जाते थे। ऐसे में जब 711 ईस्वी सन की शुरुआत में बगदाद का जहाज सिंध नदी पर पानी लेने आया, तो वहाँ कुछ लुटेरों ने उस जहाज को बंदी बना लिया और वो जगह सिंध के राजा के हिस्से में आती थी। इसके बाद बगदाद के राजा ने सिंध के राजा दाहिर से जहाज को छुड़वाने के लिए काफी बातचीत की, लेकिन राजा दाहिर नहीं माने। इसलिए बगदाद के राजा ने मोहम्मद बिन कासिम को एक छोटी सी सेना के साथ राजा दाहिर से युद्ध करने के लिए भेज दिया। युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम के पास बस एक छोटी सी सेना थी, जबकि राजा दाहिर के साथ उनके बेटे और दूसरे राज्यों की बड़ी सेना थी। लेकिन तब भी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा को काफी बुरी तरह से हरा दिया और इस तरह से भारत में सबसे पहला मुसलमान आया। और इसके बाद आगे के 1000 सालों तक भी मुसलमान ही भारत पर शासन करते रहे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि अपने शासन के दौरान मोहम्मद बिन कासिम एक काफी अच्छा राजा था और उसने अपने राज्य के दौरान हर जगह अमन और शांति कायम करने की कोशिश की। और सिंध के लोग ऐसे राजा और उसके व्यवहार को देखकर काफी खुश थे, क्योंकि वो अपने आप को कभी भी किसी से बड़ा नहीं समझते थे और सब लोगों को एक समान समझते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कभी हिंदू और मुसलमानों के बीच फर्क नहीं किया। इसलिए हिंदू लोगों को भी उनसे काफी लगाव था और उस दौरान उनके व्यवहार को देखकर काफी लोगों ने इस्लाम धर्म भी अपना लिया था दोस्तों। और भारत में लोगों ने उनका हर तरह से साथ भी दिया। दूसरे देशों से युद्ध लड़ने के दौरान भी लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम की काफी मदद की। जैसे कि उस जमाने के जाटों ने मोहम्मद बिन कासिम को काफी सैनिक दिए थे और उसी समय काफी सारे जाट मुसलमान भी बन गए थे। इस तरह से लोगों की मदद से ही मोहम्मद बिन कासिम सिंध के आसपास के ज्यादातर उत्तर पश्चिमी हिस्सों को जीत गए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने शासन के दौरान कभी भी किसी हिंदू मंदिर पर हमला नहीं करवाया और ब्राह्मणों से भी उनको काफी लगाव था। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी बड़ी जिम्मेदारियां ब्राह्मणों को सौंप रखी थी। इसी वजह से जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध छोड़कर वापस जाने लगे तो वहाँ के लोग काफी उदास हो गए थे और रोने लगे थे। तो इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम की वजह से मुसलमान भारत आ पाए और धीरे धीरे ये हर हिस्से में फैलते गए। दोस्तों, आपको मोहम्मद बिन कासिम जैसे अच्छे राजा के बारे में जानकर कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और आप ऐसी ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।